नमस्कार साथियों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल द जीके गुरु एकेडमी पर स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का पार्ट 2 मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, हर सफ़र की शुरुआत एक सोच से होती है। जैसी आपकी सोच रहेगी वैसा ही आपका सफ़र रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। चलते हम हमारी आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, जो वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा कर केंद्र सरकार का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों, भू राजस्व कर केंद्र सरकार का स्रोत नहीं है, ये राज्य सरकार का स्रोत होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो दोस्तों, जब सेशन स्टार्ट होता है तो शुरू में दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। भारत की आय, राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों, जो हमारा थर्ड सेक्टर है, तृतीय सेक्टर है, उससे ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? तो दोस्तों, जिस बिल पर दोनों सदन राजी नहीं हो उस पर विचार विमर्श किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इंडिया के नाम से जाना गया है भारत को दूसरे नाम से। संविधान हिंद में भारतीय संविधान में कितनी किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? तो दोस्तों, मैंने कल बताया था 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है। 352, 356 और 360 के तहत। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अपना किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में भारत का संविधान एक महत्वपूर्ण संविधान है। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? दोस्तों, मैंने अभी बताया था 3 तरह का आपातकाल का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को होता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों 5 प्रकार की रिट जाहिर करके आम आदमी अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट है, महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णन किसको मिलता है? तो दोस्तों, सभी का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। नेक्स्ट है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, धन विधेयक राज्यसभा में नहीं, ये पहले लोकसभा के द्वारा ही पारित किया जाता है। लोकसभा में इसे सबसे पहले लाया जाता है। भारत में राज्य विधायिका बनती हैं गवर्नर से, विधानसभा से और विधान परिषद, यदि अगर वो भारत के उस राज्य में है तो, क्योंकि विधान परिषद भारत के संपूर्ण राज्यों में न होकर कुछ ही राज्यों में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति दोस्तों, अनुच्छेद 85। दोस्तों, लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर रह सकता है? दोस्तों, 6 महीनों तक, 6 वर्ष नहीं, 6 माह तक वो दोस्तों वो मंत्री पद पर रह सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, अकेली संसद के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे क्या थे?
विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के चयनित सदस्य थे, चुने हुए सदस्य थे। नेक्स्ट है, भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? दोस्तों, संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट है। यही दोनों का लक्षण जनरल सामान्य है। राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति कौन सी है? तो दोस्तों, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? अनुच्छेद 24 में कहा गया है। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से है? यूएसए से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 370 में किसका वर्णन किया गया है? लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्थान का वर्णन किया गया है। कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना चाहिए? संसद में संविधान संशोधन का जो भी बिल है वो। संविधान की 8वीं अनुसूची किसकी व्याख्या करती है? दोस्तों, 22 भाषाओं की व्याख्या करती है। 8वीं अनुसूची में पहले 8 भाषाएं थी, फिर वो भाषाएं कितनी होगी? 12 भाषाएं होगी, 22 भाषाएं होगी। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है। हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद नहीं थे, मूल कर्तव्य नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। जोड़ा उस टाइम 10 थे, वर्तमान में दोस्तों 11 है। संविधान के 42वें संशोधन में से क्या जोड़ा गया था? तो दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। प्रस्तावना में एक बार चेंज किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: पंथ निरपेक्ष, समाजवाद व अखंडता। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? हिंदू महासभा दल दोस्तों शामिल नहीं था। नेक्स्ट है, कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य नहीं कर सकते? राज्य शिक्षा के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित नहीं कर सकते। दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं, उनके स्थान पर नए आते हैं। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो दोस्तों, राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाता है। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति किस समिति ने प्रकट की थी? संयुक्त संसदीय समिति ने दोस्तों प्रकट की थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए थे? दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 368 में प्रदान किया गया। संविधान में संशोधन किससे नहीं किया जा सकते? तो दोस्तों, जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में कौन नहीं था? दोस्तों, महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। ठीक है दोस्तों, कौन शामिल नहीं था? महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों, भारत देश का संविधान सबसे लिखित संविधान है, सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास थी। सेशन कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बनाना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने साथियों को शेयर करना। हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।